काम क्रोध के बीच में रहकर जो शीतलता अपनाता है, बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठा वो वैसा पीपल बन जाता है। सफलता की ऊंचाई विफलता की गहराई से भी ना जो डगमगाता है, सब कुछ पाकर भी शून्यता को जो अपनाता है, समभाव समदृष्टि की ज्योति वही मनुष्य जलाता है, वही मनुष्य जलाता है। नमस्कार, आज मैं प्रकृति शर्मा यूनिक आईडी T03 आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि है समभाव लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हम सभी यह जानते हैं कि सम ही ईश्वर है और ईश्वर ही सम है। सम का अर्थ होता है समान या फिर बराबर। सम से ही सामिल अर्थात समान होने का भाव समभाव उत्पन्न होता है। इसका आशय यह है कि समता का, समानता का, एकता का अर्थात सर्वरूपी ईश्वर का प्रतीक है। समभाव हर एक परिस्थिति में एक सा रस रखने का स्रोत है। जीवन का सबसे बड़ा गुण किसी बाहरी परिस्थिति को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अपने मन में शांति व समता को बनाए रखना है। यही समभाव का सार है। जीवन में कई बार हम परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। जब हमें सफलता प्राप्त होती है हम अति आनंदित हो जाते हैं, परंतु जब हमें विफलता प्राप्त होती है हम हताश या निराश हो जाते हैं। समभाव हमें सिखाता है कि हर एक परिस्थिति में एक सा भाव किस प्रकार से बनाकर रखें, फिर चाहे वो परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण या कितनी भी सुखद क्यों ना हो। महाभारत के युद्ध में जब वीर अर्जुन अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहे थे, उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें समभाव का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजयो ततो युद्धे युजस्रव नैवं पपं अवापस्य स। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय परिचय, हर एक परिस्थिति में एक सा भाव रखो। ऐसा करने से तुम्हें युद्ध का पाप नहीं लगेगा। समभाव हमें कर्म फल के बोझ से मुक्त हो जीवन में मानसिक शांति व संतुलन लाने में सहायता करता है। एक संभावी व्यक्ति ही संतोष व धैर्य को धारण कर अपनी सभी चिंता वृत्तियों को शांत रख सकता है। एक संभाव्य व्यक्ति ही परिश्रम व तप कर सच्चाई के साथ जीवन की इस राह पर स्थिरता के साथ चल सकता है। महात्मा गांधी जी का जीवन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में कई सारे संघर्ष किए, परंतु समता की ज्योति को हर समय अपने हृदय में जलाकर रखा। समभाव हमें हर प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठने में सहायता देता है। समभाव हमें दिव्य शक्ति, दिव्य शांति की ओर लेकर जाता है। समभाव हमारी बुद्धि से हर प्रकार की कमजोरियों को दूर करने में सहायता करता है। अतः अंत में यही कहना चाहूंगी कि समभाव एक बहुत अच्छी कला है। तो आइए हम सभी यह अपनाएं कि समभाव की इस कला को हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, क्योंकि जीवन की इस राह में सुख दुख का भी कभी बहती धारा तो कहीं सूखी रे। सफलता की ऊंचाई विफलता की गहराई, परंतु हर परिस्थिति में समता जो अपनाए, समभाव की ज्योति वही जलाए। धन्यवाद।